विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम निराकार साकार ज्योति स्वरूपम सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, हम सभी मित्र जीवन के वो परम रहस्य को जानने के लिए, अनुभव के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जीवन का परम रहस्य ये है कि जैसे मछली का जन्म पानी विच हुंदा है, पानी विच रहंदा है, पानी में ही खेलता है, खाता है, अपने मित्रों से मिलता है, और पानी में ही उसकी मौत हो जाती है। हम सभी परमात्मा से ही जन्म लेते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वो इतना निकट है नेर होते नेरा, वो नेड़े से भी नेड़ा, उससे नजदीक और उससे दूर कोई और नहीं है। जलथल महियल पूरिया रवैया विच बना सो प्रभु चित न आवई कितना दुख बना। जो दूर है वो दिखाई पड़ता है और जो दिखाई पड़ता है उसके पाने की इच्छा, लेकिन जो अति निकट है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता और ना उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। हाँ, हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है, महापुरुषों से भी सुना है कि वो नेड़े से नेड़े है
और सब सुख दाता राम है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम के लिए। हमने ऐसा सुना और पढ़ा है, लेकिन हमारे अनुभव से नहीं है। पृथ्वी जिसका शरीर है, लेकिन पृथ्वी उसको जानती नहीं। जल जिसका शरीर है, लेकिन जल जिसको जानता नहीं। अग्नि जिसका शरीर है, लेकिन अग्नि भी उसे नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, लेकिन वायु उसको नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, आकाश भी उस वाहिगुरु को नहीं जानता। अहंकार जिसका शरीर है, लेकिन अहंकार उसको नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, लेकिन मन उसको नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, बुद्धि उसको नहीं जानती। अहंकार जिसका शरीर है, अहंकार उसको नहीं जानता। अव्यक्त जिसका शरीर है, अव्यक्त जिसको नहीं जानता। माया जिसका शरीर है, माया उसको नहीं जानती। वो परम पिता परमात्मा वाहिगुरु अवतार न जाना है अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। वो आपसे कितना दूर है और क्या उसका अनुभव इतना कठिन है? उसका हम दृश्य की भांति उसको दृश्य की भांति तो हम शायद ना देख सकें, क्योंकि आंख सिर्फ रूप को ही देख सकता है, लेकिन जो आंख के पीछे है, आंख उसे कैसे देख सकता है? जो मन के पीछे है, जो बुद्धि के पीछे है, जो मात्र जानना है, जो अनुभव मात्र है, जो अनुभव प्रकाश है, उसको लोग दृश्य की तरह, दृष्टा की तरह नहीं देख सकता, ना जान सकता। हाँ, तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने को उसमें लय कर वही हो सकते हो। बूंद सागर को तो नहीं जान सकता, लेकिन बूंद के अंदर ये क्षमता है कि वो सागर हो जाए। इस तरह आप परमात्मा को तो नहीं जान सकते, लेकिन वाहिगुरु ने आपको एक क्षमता दिया है
कि वाहिगुरु दे चरनां नूं पकड़ कर वाहिगुरु दे नाल गले लग कर, जैसे बूंद सागर के गले लगकर सागर हो सकता है, ऐसे आप वाहिगुरु को गले लगकर वाहिगुरु हो सकते हैं। इसका प्रमाण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गीता, रामायण, उपनिषद, वेद विच अनेक अनेक जगह आया है और ये मेरा अनुभव भी है, मैं यूं ही नहीं कह रहा। आज साहिब गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आज उपदेश कर देने, साचो उपजय साच समावे, साचे सूचे एक मया, झूठे आवे ठवर न पावे, दूजे आवा गवन भया, आवा गवन मिटे गुर सबदी, आपे परखे बखस लिया, एका वेदन दूजे व्यापी, नाम रसायन विसरिया, सो बूझे जिस आप बुझाए, गुर के शबद सो मुकत भया, नानक तारे तारण हारा, हौमे दूजा पर हरिया। गुरु महाराज उपदेश कर देने, साच समावे, जो सतगुरु है वो परमात्मा का स्वरूप है। और सदगुरु के द्वारा ही हम आत्मा का बोध कर सकते हैं। पीछे जब सिद्धों ने प्रश्न किया था कि महाराज हम उसको किवें प्राप्त करें, तो गुरु महाराज ने उत्तर दिए थे, गुरु के द्वारा। नानक संत मिले सच पाइए, संत के द्वारा। संत सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत ही सटीक गुरु महाराज ने उत्तर दिए हैं कि तुम किनके द्वारा जान सकते हो, वाहिगुरु अनुभव कर सकते हो। सत पुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। जिसने सत्य का अनुभव किया है, जिसने सत्य का अनुभव आत्मा रूप से किया है, दृश्य की तरह नहीं, वस्तु की तरह नहीं, जो अपनी आत्मा को परम सत्य, जो अपनी आत्मा को वाहिगुरु रूप से जाना है, ये जाना है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है
आत्म राम, राम है आत्म। जिसने ऐसा जाना है और कृपा करके मुझे भी जो रास्ता दिखा रहा है, ऐसे संत महापुरुष का संगत, उनके चरणों के समीप बैठो। उनका समीप बैठना परम शीतलता है। न शीतलं चंद्रदेव है, न शीतलं बावन चंदन है, न शीतलं शीतरोतेण, नानक शीतलं साध स्वजन है। माघ मजन संग साधुआ, धूड़ी कर स्नान। संत महापुरुष आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों की धूल मस्तक में लगाओ। सुरमा कुंतो खाक औलिया, ताबा बिनी इब्तदाता इंतहा। उनके चरणों की धूली मस्तक में लगाओगे तो जीवन में एक क्रांति पैदा होगा, एक प्यास पैदा होगा, तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। और प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही परमात्मा है। आनंद, आनंदम ब्रह्म, आत्मा आनंद स्वरूप है। इसका बोध, इसका ज्ञान कोई संत दे सकता है। इसलिए ईश्वर तय गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। ईश्वर से भी ज्यादा भक्ति गुरु के प्रति हो। गुरु को मानुख जानते, तेनर कहिए अंध। गुरु मनुष्य नहीं होता, तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हें मित्र की भांति अपना समझकर, तुम्हें गले लगाकर तुम्हारे अंदर वही प्रकाश कर देता है जो उसके अंदर है। सदगुरु और संत की एकमात्र विशेषता है कि तुमको आत्म बोध करा दे। और बातें ना करें, और बातें ना करें। एकमात्र सत्य का संदेश, जो एक ओंकार सतनाम, उसका मैसेज आपको दे। गुरु महाराज उपदेश कर देने, साचव उपजव साच समावे, साचे सूचे एकमया। साच समावे, ऐसे महात्मा साचव उपजे। जो परम सत्य के अनुभूति के लिए जो एक योग्य बनना है, अधिकारी बनना है, उसका उपदेश करते हैं, जिससे सत्य तुम्हारे अंदर उभर के बाहर आ जाए। अधिकारी के लिए पहले विवेक होवे, हमेशा आंख खोल के चले। ये नहीं कि जो भी बता दे वही मान ले, नहीं, आंख खोल कर सत्य क्या है, असत्य क्या है,
विवेक और वैराग्य। रोटी, कपड़ा, मकान शरीर की रक्षा के लिए है और अवश्य चाहिए, लेकिन साथ साथ ये विचार कि शरीर की रक्षा किस लिए करनी है। शरीर की रक्षा का परम उद्देश्य परम शांति, परम आनंद, हमारे जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएं और वो महा आनंद में डूबकर नृत्य करने लग जाए। मत्तो भवती, उस प्रभु के रंग में रंगकर चारों तरफ झूमे, रंग हंसे, रंग रोए, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बाज सचे। जब घर से बाहर निकलो ऐसे झूमो जैसे पूरा प्रकृति तुम्हारे साथ डोल रहा है। आकाश को देखो तो ये देखो, आह मेरी कैसी व्यापकता है, मैं ऐसा व्यापक हूं। सागर को देखो, मैं अगाध हूं, मैं अनंत हूं। फूलों के खुशबुओं को देखो तो ये देखो कि यही प्रकाश, यही सुगंध मैं अपने सद्गुणों से सारे जगत को, प्रेम से सारे जगत को बिखेर देंगे। प्रेम ही बांटना है, प्रेम ही पाना है। पर का बुरा न रखो जीत, चित्त में किसी का बुरे का ख्याल तक ना आवे। नहीं, थोड़ी भी ईर्खा नहीं, थोड़ा भी द्वेष नहीं, मात्र प्रेम। गुरु महाराज उपदेश कर देने साचो उपजय। जब जिज्ञासु के जीवन में विवेक, वैराग्य, ईश्वर और गुरु के प्रति श्रद्धा, ट्रस्ट, संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर और गुरु के प्रति शंका हमारे लिए जहर है। शंका करते ही जैसे कोई आकाश में किसी चीज को सुट दो तो जमीन में आके गिर पड़ता है, ऐसे ही संशय जो है हमें जैसे कांच पत्थर पर गिरने पर बिखर जाता है, दो कौड़ी का हो जाता है। ईश्वर और गुरु के प्रति संशय हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। अपने बुद्धि पर भरोसा करना छोड़ दो। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगट है। ईश्वर और गुरु के प्रति श्रद्धा, शम दम श्रद्धा, मन का निरीक्षण करो, मन का दृष्टा, इंद्रियों का दृष्टा,
अर्थात अपने होश को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ। सारे पाप बेहोशी भी छूंदा है। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने साचे सूचे। जिस महात्मा ने, जिस गुरु ने सत्य का अनुभव किया है, जब उसका उपदेश आप श्रवण करोगे तो क्या होगा? साचे सूचे। सत्य के अनुभव से तुम सुचे बन जाओगे, पवित्र हो जाओगे। पवित्र का भाव ये है आपके अंदर से अंधकार दूर हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ईश्वर की कृपा से संत का मिलाप होगा और आपके अंदर अनुभव प्रकाश। साचे सूचे। सच्चे सदगुरु के उपदेश से तुम सूचे हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, परम पवित्र। एक मया, तब एक ब्रह्म स्वरूप ही होगे, एक मिक हो जाओगे। सत्य रूप जो एक परम सत्य है, वो माया उसके एक अंश विचरंदा है। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते ने, एकांशेन स्थितो जगत। मेरे एक अंश विच माया है। जैसे मनुष्य के कहीं पर एक छोटा सा तिल होता ना, काला सा, ऐसे ही परमात्मा के एक अंश में माया है। वो माया को स्वीकार कर वाहिगुरु उसमें अपनी सत्ता देकर ये जगत की रचना करता है। और रचना करके संसार को बनाकर उसके अंदर आप ओत पोत होता है। जैसे दूध विच घेव फुलना च खुशबू, ऐसे ओत पोत होना है। कोहप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माह जैसे छाई, तैसे ही हर वसय निरंतर, कंटिन्यूअस घट ही खोजो भाई। अपने हृदय में खोजो। यहां पर इस चीज को एक शायर कहता है कि हे वाहिगुरु, तुझ में फना हूं, मैंने आपके चरनाते मिटा दिया है। तुझ में फना हूं और तुझी में फना रहूं। तुझ में फना हूं, तुझ में मिट गया हूं और तुझी में मिटा रहूं।
आ जाए तू नजर तो तुझे देखता रहूं। क्यों? कि तेरे अलावे और देखन दी चीज ही क्या है। तुझ में फना हूं और तुझ में फना रहूं। आ जाए तू नजर तो तुझे देखता रहूं। प्रकृति में, फूलों की खुशबू में, दरख्तों की हरियाली में, इस संसार के जर्रे जर्रे में, हे वाहिगुरु, अनेक अनेक रूपों में आप बिखरे हो। भक्त नामदेव जी प्रसादा छकने लगे तो एक कुत्ता आया और थाल से रोटी लेके भागने लग पड़ा। भक्त नामदेव जी थाली विच कौली में घेव था, वो कौली लेकर पीछे पीछे दौड़ने लगे। हे वाहिगुरु, मैं चुपड़ी रोटी खाता हूं, तू सूखी खाएगा? नो नो नो, ऐसा ना कर, प्लीज वेट, तू ठहर जा, मुझे रोटी चुपड़ लेने दे। उनकी दृष्टि देखो, ऐसी ब्रह्म दृष्टि। उनको कुत्ते में प्रभु दिख रहा है, हमें मनुष्य में मनुष्य नहीं दिखता। वाहिगुरु की तेरी, यही विडंबना है। एक एक सेकंड में ईर्ष्या द्वेष के आग में जलते रहते। तुम अपना लक्ष्य को देखकर एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। तुझ में फना हूं और तुझ में ही फना रहूं। आ जाए तू नजर तो तुझे देखता रहूं। यहां पर साचो उपजय साच समावै, साचे सोचे एक मया। अब यहां पर गुरु महाराज, इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक गुरुमुख एक मनमुख। वो दोनों का वर्णन कर देने। एक जो है वो संसार के बंधनों में मेरा तेरा हाय 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 सुबह से शाम तक रोंदा रोंदा है। इस संसार रूपी उजाड़ में इतना खचत हो गया है कि सारा दिन दुखी दुखी, क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा। एक चीज निश्चित रखो कि ये पूरा ब्रह्मांड वाहिगुरु का है। एक पिता एकस के हम बालक। तो जिसने पैदा किया है, अपने हाथ से सबके मस्तक में उसका भाग्य लिख दिया है। जो सारा दिन मेरी लड़की का क्या होगा, मेरे लड़के का क्या होगा, इसका मतलब आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो।
आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप ईश्वर पर आपको कोई भरोसा नहीं है। ये सारी सृष्टि वाहिगुरु दी है, इसके पालन पोषण की जिम्मेवारी वाहिगुरु दी है। यूं ही नाहक क्यों परेशान हो रहे हैं? इस संसार में हर एक मनुष्य अकेला आया है और अकेला जाना है। सहज रूप में हर एक का भला करो, लेकिन किसी के भाग्य के बारे में ज्यादा मत सोचो कि उसका क्या होगा। इस संसार में एक कीड़ी से लेके हाथी तक, एक इंसान से लेके इंद्र तक, ब्रह्मा तक, हर एक ने अपना भाग्य लेके आया है। कोई किसी को कुछ देना नहीं है। भरोसा वाहिगुरु ते भरोसा, अपने भाग्य ते भरोसा। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने कि ऐसे जो लोग हैं, मनमुख लोग, उसको धर्मराज बहुत कष्ट देता है, दुखी होता है। ये जन्म भी दुखी होता है, आगे जाकर के भी दुखी रहता है। झूठे आवे हैं, ठवर ना पावे हैं, दूजे आवागमन भया। ये जो ऐसे झूठे लोग हैं, जो इस संसार में आकर के द्वैत भावना, मैं और हूं, ईश्वर और है, संसार और है, मैं हिंदू हूं, वो सिख है, वो मुसलमान है, मैं अमीर हूं, वो गरीब है, मैं गरीब हूं, वो अमीर है। ये सारा दिन जो ये वितकरे में फंसा जो रहता है ना, ऐसे लोग, जिसकी बुद्धि स्थूल है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। सुबह से शाम दौड़ता 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 दौड़ता, शाम को लगता है कुछ पा लिया, लेकिन खाली हाथ। ऐसे लोग बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। झूठे आवे ठवर ना पावे, दूजे आवागमन भया। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार माँ के घर में पुठे लटकता है। यहां पर गुरु महाराज आगे उपदेश कर देने कि ये जो बार बार जन्मना मरना और बार बार दुख, ये कैसे समाप्त हो। आवागमन मिटे गुर शब्दी, आपे परखे बखस ले। ये जो आवागमन है, ये वाहिगुरु की कृपा जब हो जाए, नाम रसायन विसर्या। गुरु महाराज उपदेश कर देने, आवागमन मिटे गुर शब्दी, आपे परखे बखस लिया। एका वेदन दूजे व्यापी, नाम रसायन विसर्या। ये जो मनमुख लोग हैं, उसको वाहिगुरु भूल जाना है।
वो भूलंदे कारण, द्वैत भावना के कारण, एका वेदन दूजे व्यापी, एक अद्वितीय ब्रह्म को नहीं जानते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। भाव ऐसे पुरुष अपने ही दुष्कर्मों के कारण अनेक जो त्रियक योनि है, टेढ़ी मेढ़ी जोनी, उस विच जाते हैं, 84 लाख दुनिया विच भटकता है। अब यहां पर आगे गुरु महाराज उपदेश करते ने, संसार में जो ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, दुखी हैं, उसके जीवन से दुख कैसे दूर हो, उसका जन्म मरण समाप्त किवें होवे, और मौत से पहले पहले वो वाहे गुरु का दर्शन करके परम आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त करे, इसका उपदेश कर देने। आवागमन मिटे गुर शब्दी, आपे परखै बखस लिया। ये जो आवागमन है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, एक गुरु के उपदेश से, गुरु की मेहर से। जब तक गुरु की मेहर, गुरु की कृपा ना हो, तब तक बात बनती नहीं है। आवागमन मिटे गुर शब्दी, गुरु के उपदेश से हमारे सारे कलेश, सारा अविद्या, सारा दुख, ये सब मिट जाता है। गुरु हमें क्या उपदेश करते हैं, संत हमें क्या बताते हैं कि नो योरसेल्फ, आपे परख है, बस नो योरसेल्फ। आप अपने को जानो कि मैं कौन हूं। क्या मैं जन्मने मरने वाला ये 3.5 हाथ का हूं या इससे भिन्न हूं? विचारो, ये 3.5 हाथ का जन्मने मरने वाला ये मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? इसका बुले शाह आगे उपदेश कर देने, आपने आप नु समझ पहले। लोगों को जानने के लिए जो है वो ऐसा है जी, वो ऐसा है जी, वो ऐसा है, भाड़ में जाए जो है। आपने आप नु समझ पहले कि हु एम आई, कि मैं कौन हूं। आपने आप नु समझ पहले कि वस्त है तेरा रूप प्यारे। हे प्यारे, हे मित्र, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जब तो स्वप्न भी छुंदा है तो ये सारा जगत और ये 3.5 हाथ ये नहीं होता, वहां एक नया जगत होता है जब तू स्वप्न भी छुंदा है। और कंठ में एक नाड़ी है जो इस केस के 1000वें हिस्से जितना पतला है, उस विच तू स्वप्न वेखदा है। उसको हिता नमक नाड़ी कहते हैं। और जब गाढ़ी नींद होता है तो न जागृत का ये जगत होता है, न स्वप्न का ये जगत होता है, दोनों नहीं होता।
फिर वहां कौन होता है? वहां एक होता है। जब जागता है तो कहता है मैंने बहुत सुख पूर्वक सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। तो मैं सुख पूर्वक सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला, उसको किसने जाना? जो जागृत में ये सबको जानता है, स्वप्न में जो स्वप्न के संसार को जानता है, गाढ़ी नींद में सब खत्म हो जाता है उसको जानता है, उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। बोले साहब आपने आपनु समझ पहले कि वस्त तेरड़ा रूप है प्यारे। बाज अपने आप ਨੂੰ सही कीते रेहो विच दसौरी दे दुख भारे। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानेगा तुम्हारे जीवन से दुख समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। होर लख उपाय न सुख होवे, और यदि कोई उपाय करेगा कभी तो सुखी नहीं होगा, नेवर। पूछे वेख सियाने ने जग सारे, कहते हैं मैंने जगत में सारे संत सियानिया मैं पूछ लिया है। अब तत् की बात कर देंगे। सुख रूप अखंड चैतन्य है तुम, ये महावाक्य है। सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु तू है। तू अपने को जान कि मैं सच्चिदानंद हूं। नाल ये भी जान कि जो भी दिखाई दे रहा है, जो सामने दुश्मन नहीं है, वो भी सच्चिदानंद है। सुख रूप अखंड चैतन्य है तू आनंद स्वरूप है, अखंड है, अखंड है। तू पीस पीस नहीं है। सुख रूप अखंड चैतन्य है, तू चैतन्य है क्योंकि तू अपने को जानता है और दूसरे को जानता है, और तुमको कोई नहीं जानता। तू चेतन है, सुख रूप है तू, अर्थात आनंद स्वरूप है। सुख रूप अखंड चैतन्य है तू, बुल्ला साह पुकार दे वेद चारे। गुरु ग्रंथ साहिब जी, गीता, उपनिषद, रामायण और सारे गुरुजन, सारे भक्तजन, सारे इनलाइटेंड पुरुष यही पुकार देने, सुख रूप अखंड चैतन्य है तू। गुरु महाराज उपदेश कर देने, आवागमन आवागौण मिटे गुर शब्दी, आपे परखै बखस लिया। ये जो आवागमन है, इस संसार सागर से तरना क्या है? गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश क्या है कि नो योरसेल्फ। किस रूप में जानो कि तू अखंड चैतन्य, सुख रूप अखंड चैतन्य है तू। बखस लिया। सदगुरु ने हमारे पापों को नहीं देखा, हमारे बुराइयों को नहीं देखा, बख्श लिया। पुराने अवगुणों को हमारे क्षमा कर दिया, बखस करके अपने गले लगाया मुझको और ये बताया कि तुम्हारा यथार्थ रूप जो है उसको जानो।
उससे हमारा जन्म मरण जो है समाप्त हो गया। सो बूझे जिस आप बुझाए, गुर कै सबद सो मुकत भया। अब यहां पर सो बूझे जिस आप बुझाए, सच्चाई तो ये है वो व्यक्ति बुझ लेता है, अनुभव कर लेता है, जिसके ऊपर वाहिगुरु की मेहर होती है, कृपा होती है। वाहिगुरु की कृपा और मेहर का क्या मतलब? वाहिगुरु की मेहर और कृपा का भाव ये है कि जिज्ञासु नु संत का मिलाप करा देने वाहिगुरु। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया। हरि की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से हरि मिलता है। सो बूझे जिस आप बुझाए, रामायण विच आया है बहुत अच्छा। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि समूह नचावन हारे। तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। सो बुझे जिस आप बुझाए, सोई जाने किस देहु जनाई। हे वाहिगुरु, वही उसी के अंदर अनुभव प्रकाश होता है जिस पर आप कृपा करके संत और सदगुरु भेजकर उसको बुझा देंदे हो, अनुभव करा देंदे हो। सो बूझे जिस आप बुझाए, गुर कै सबद सो मुकत भया। गुरु के उपदेश से उसको आत्मा का बोध हो जाता है। उसके सारे बंधन कट जाते हैं। वो अपना जिज्ञासु ये जन्म सफल कर लेता है। सो बूझे जिस आप बुझाए, गुर कै सबद सो मुकत हुआ। गुरु के उपदेश के ज्ञान से, उपदेश से जिज्ञासु मुमुक्षु गुरसिख मुक्त हो जाता है। मुक्त का भाव ये है अविद्या सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, वस्तु की तरह प्राप्ति नहीं। जो ऑलरेडी आप पहले से हैं उसका ज्ञान हो जाना, उसका पता हो जाना। नानक तारे तारण हारा, हमें दूजा पर हरिया। नानक तारे तारण हारा, ये जो तारण हारा वाहिगुरु है, नानक तारे तारण हारा, हमें दूजा पर हरिया। गुरु संत का सबसे बड़ा जो एक प्रहार होता है हमारे ऊपर कि हमारे अहंकार पर हथौड़ा मार देने। शिष्य जो है ना एक बार तिल मिला जाता है, अरे मैंने अपने को ये समझा था, ये समझा था, मैं बहुत नजदीकी समझा था गुरु के, और मैंने बहुत बड़ा समझा था, इन्होंने तो चूर कर दिया 1 मिनट में।
गुरु की सबसे बड़ी कृपा है शिष्य के ऊपर कि उसके अहंकार को छीन लेता है। नानक तारे तारन हारा, हौ में दूजा पर हरिया। हर लेता है गुरु, शिष्य के अहंकार को चुरा लेता है। और जैसे ही अहंकार को चुराता है गुरु शिष्य के अहंकार को, तो शिष्य क्या दिखता है, आहा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। यह जग हर का रूप है, हर रूप न है। वन तृण पर्वत है पार ब्रह्म, उसके अंदर ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। और ऐसा नहीं कि किसी को हुआ है और किसी को होगा, नहीं, ये अनुभव प्रकाश टीम और यहाँ पर जो भी सिद्ध गोष्ठ सुन रहे हो ना, आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ब्रह्म ज्ञानी बनना है। कोई बना था या नहीं बना था वो पता नहीं क्या है, नहीं, ये दीनहीन भावना, मैं स्त्री हूं, मेरा तो अभी 15 साल उम्र है, मैं तो घर गृहस्थी वाला हूं, ये जो फिजूल का बकवास है ना, एकदम बाहर फेंको। हमारे पास तो वो सुनने के लिए आए जो बुद्ध से कम राजी नहीं होना, भक्त कबीर जी से कम मैं राजी नहीं हूं। जिस अवस्था को भक्त कबीर जी ने, भक्त नानक जी, बुद्ध ने, महावीर ने पाया है, वो हमको पाना, हमको अचीव करना है वो अवस्था। एक चैलेंज कि जीना है तो उसके लिए, मरना है तो उसके लिए। और गुरु महाराज ने तो हमें सिंह बनाए। सिंह जो है ना पीछे नहीं हटता, जो एक बार संकल्प कर लेता है सिंह, वो पूरा करके रहना है, भावे संसार के तरफ जाए या वाहिगुरु की तरफ जाए। वो बंद बंद तो कटा लेगा, लेकिन अपना जो सत्य संकल्प है उसको उसको अचीव करके रहेगा। सो बूझे जिस आप बुझाए, गुर के शब्द सो मुकत भया, नानक तारे तारण हारा, हो में दूजा पर हरिया। जैसे ही अहंकार निवृत्त होता है, द्वैत भावना सारे दूर हो जाते हैं, और जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसको जानकर वो जिज्ञासु परमात्म स्वरूप हो जाता है। वो परमात्म स्वरूप, जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाता है, ऐसे ही एक महान संकल्प, यहां पर जितने सुन रहे हो, एक महान संकल्प लेना है। शरीर की रक्षा के लिए रोटी कमाना है, घर व्यवस्था करनी है, परिवार भी पालने हैं, लेकिन इनर में हमारा लक्ष्य है परम सत्य की अनुभूति। मेरे साथ संग वो लोग ही करे जिसका एकमात्र लक्ष्य है आत्म अनुभूति। यदि कोई और लक्ष्य है तो और के पास जाओ। हमें बहुत संख्या दी लोड नहीं है, हमें दो ही चाहिए, एक ही चाहिए, लेकिन ऐसे प्यासे लोग चाहिए जो परमात्मा के अलावे
कोई और छोटे मोटे में राजी ना हो जाए। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि आप इस तरह की वृत्ति बनाओ और वाहिगुरु से कहो, हे वाहिगुरु, तुझ में फना हूं, तुझी में फना रहूं। क्योंकि मैंने कितने बार जगत में फना रहा और हाथ में रेता स्वाह लगा, लेकिन मैं अब आप में फना हूं, फना रहूंगा। क्योंकि एक बार यदि तू नजर आ गया ना, तो मैं देखूंगा क्या, बस आपके साथ में चिपक जाऊंगा। और जो उसको एक बार देख लेता है ना, तो फिर वो बिछड़ता नहीं है। गुरु महाराज कहते ने, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होए। यदि वो एक बार मिल जाएगा फिर बिछड़ेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं बिछड़ेगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके बुद्धि में ऐसा संकल्प पैदा करे और तुमको ऐसे संत का मिलाप कराए जो मात्र सत्य का संदेश दे, सिर्फ सत्य की चर्चा करे, सत्य का राह बताए। और वो सत्य है एक ओंकार सतनाम। ओंकार ही परम सत्य है और ओंकार ही तुम्हारा आत्मा है। ऐसा जानकर आपका जीवन आनंदित हो जाए, ये हमारी शुभकामना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब सत्कार योग जैस्मीन जी से मैं बेनती करूंगा, हालांकि उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इतनी बड़ी कृपा कि मेरी बेनती सुनकर अस्वस्थ होने पर भी वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे और अपना भी जो है, जो अनुभव है साथ साथ शेयर करेंगे। तो जैस्मीन जी आप संगत पर कृपा करें।